हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो भी हमारे बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ ऐसा पढ़ाइए जिससे पेपर में सटीक और अच्छे से नंबर या मार्क्स लाए जा सकें। तो उसी को लेकर ये हमारा पहला वीडियो जो कि बनाया गया है यूपी SSC पेट मैथ के लिए ग्राफ और तालिका, मतलब डीआई आप लोगों ने देखा होगा 20 नंबर की आती है आपके यूपी SSC पेट का एग्जाम, जो अक्टूबर में होने वाला है। तो यहाँ से आप दोस्तों रेगुलर अगर वीडियो देखते रहेंगे बच्चों, तो यहाँ से 20 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सीखना होगा, कुछ चीज़ें बताई जाएंगी अच्छी, उनको ध्यान में रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेशन, स्पीड, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा पहला एपिसोड, जिसमें क्लास नंबर फर्स्ट हम 20 क्वेश्चन मतलब 4 डीआई के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें 5-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। और जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो आपके काम में आ सकती हैं और पेपर में सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनता है और 100% बनेगा, क्योंकि सिलेबस में आपके दिया भी हुआ है, तो ये डीआई बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी पेपर में, रिजल्ट में। जितना ज़्यादा अच्छा कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का वीडियो। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहली डीआई है हमारी और इसमें 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह दूसरी डीआई आएगी, उसके 5 क्वेश्चन, इस तरह से 4 डीआई आज हम लोग करने वाले हैं। शुरुआत में बहुत ही सिंपल चीज़ें आपको बताई गई हैं। कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग होगा, उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर जो चीज़ें बताने वाली होंगी उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा और आप थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जिससे क्वेश्चन खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो जो पहली डीआई दिया है दोस्तों, इसको ध्यान से पहले पढ़ते हैं कि कॉलेजों के विभिन्न विषयों में विद्यार्थी के प्रतिशत विभाजन को दर्शाया गया। ये परसेंटेज, ये प्रतिशत जो लिखा है इसको थोड़ा हाईलाइट करिएगा, को दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करें व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों विषय लिखे हुए एक साइड में और ये कॉलेज है ABCD, और कॉलेज A, B, कॉलेज C, कॉलेज D, कॉलेज E। इसमें विज्ञान विषय में 25%, अर्थशास्त्र विषय में 35% और गणित में 40% बच्चे हैं। इसी तरह से कॉलेज B में 35% विज्ञान में और गणित, अर्थशास्त्र में 40% और विज्ञान गणित में 25%। इसी तरह से जो डाटा दिया हुआ है दोस्तों, परसेंटेज दिया हुआ है। और नीचे एक लाइन आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है कुल छात्र, ये लाइन। तो उसमें कॉलेज A में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या दी है 8000, कॉलेज B में 10000, कॉलेज C में 15000, कॉलेज D में 9000 और कॉलेज E में 11000। तो सिंपल टोटल स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी है और ऊपर परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज दिया है कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं। और पहला क्वेश्चन पूछा गया है इस डीआई का पहला क्वेश्चन कि सभी कॉलेजों के विज्ञान विषय में कुल विद्यार्थी की औसत संख्या कितनी है। तो जो टोटल हमारे पास कॉलेज हैं, 5 कॉलेज हैं, इनमें जो विज्ञान विषय के बच्चे हैं उनका औसत पूछा गया है। तो सिंपली हम पहले क्या करते हैं कि कॉलेज A में विज्ञान विषय के बच्चों की संख्या निकालेंगे, कॉलेज B में विज्ञान विषय के बच्चों की संख्या निकालेंगे और कॉलेज C में, इसी तरह से D में, इसी तरह से E में। फिर सबको ऐड कर लेंगे और औसत निकालने के लिए टोटल जो संख्या होती है उससे भाग किया जाता है। सबको 5 से भाग कर देंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा। तो कॉलेज A में अगर हम विज्ञान विषय में बच्चों की संख्या देखेंगे तो टोटल हमारे पास 8000 है और विज्ञान में परसेंटेज देख रहे होंगे 25% है। 25% 1/4 होता है सिंपली यहाँ से, तो ये 2000 टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे कॉलेज A में। इसी तरह से कॉलेज B की बात किया जाए तो टोटल स्टूडेंट्स 10,000 हैं और विज्ञान विषय का परसेंटेज है 35,
तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3500 बच्चे यहां पे आ जाएंगे। इसी तरह से कॉलेज सी के लिए निकालते हैं कि कॉलेज सी में टोटल 15,000 स्टूडेंट्स हैं और परसेंटेज 45 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 गुणे 45, 15 पिछे 75 और 15 चौके 60 और 67, तो 6,750 बच्चे कॉलेज सी में विज्ञान विषय के हैं। कॉलेज डी की बात करते हैं 9,000 टोटल स्टूडेंट्स है, परसेंटेज दोस्तों 28 है। तो यहां से संख्या निकल के आएगी 9 8 72 और 9 दूनी 18, 19 20 5 25, 2520 छात्र कॉलेज डी में हैं और कॉलेज ई में कितने हैं विज्ञान विषय के, तो टोटल 11,000 हैं। कितना परसेंटेज है दोस्तों, 35% है। तो सिंपली यहां से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 11 5 55 और 11 3 33, 5 38। टोटल अब इसको ऐड कर लेते हैं, 5 से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। टोटल ऐड करते हैं तो ये लास्ट में 0 रहेगा, फिर 5 6 7 5 12 की 2 1 आएगा, 6 6 6 12 1 13, 13 5 18, 18 2 20, 6 26 कि 6 2 बचेगा, 2 2 4, 4 3 7, 7 6 13 और 13 14 15, 15 3 18, तो 18,620 टोटल स्टूडेंट्स आए हैं। औसत निकालना है तो टोटल इनकी जो संख्या है कॉलेजों की संख्या उससे भाग कर देंगे। 5 कॉलेज हैं A B C D E, जैसे ही भाग करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 3 15, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 3724। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपके पास कॉपी पेन होगा तो कैलकुलेशन बहुत तेज होगी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िए थोड़ा क्या लिखा हुआ है कि यदि सभी कॉलेज में कुल विद्यार्थियों के आंकड़े को वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है तो कॉलेज ई को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। मतलब कि अगर ये जो हमारे पास टेबल बनी है इसको हम पाई चार्ट में अगर दिखाएंगे तो उसमें पूछा गया है कि ई को दर्शाने वाला त्रिज्यखंड सेक्टर का एंगल क्या होगा। तो थोड़ा पाई चार्ट के बारे में जान लेते हैं कि एक वृत्त होता है, सर्किल होता है और इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे इस टेबल को अगर हम पाई चार्ट में दिखाएंगे तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 है इसमें, इस टाइप से। एक ए हो जाएगा, कॉलेज बी हो जाएगा, कॉलेज सी हो जाएगा, कॉलेज डी हो जाएगा और कॉलेज ई हो जाएगा। अब थोड़ा जानकारी इसमें रखिए कि इसके अंदर जो डाटा लिखा जाता है वो 2 टाइप से लिखा जाता है। एक डाटा परसेंटेज में लिखा जाता है और एक डाटा डिग्री में लिखा जाता है। एंगल्स में मतलब कोण में, डिग्री में लिखा जाता है। एक डाटा परसेंटेज में। दोस्तों अगर मान लो A B C D टोटल हमें परसेंटेज में लिखना है तो हम कुल कितना इसके अंदर रख सकते हैं, तो 100% रख सकते हैं। अगर डिग्री में टोटल डाटा लिखना है जैसे A 30 डिग्री, B 60 डिग्री, C 90 डिग्री और D जो है 30 डिग्री है, E 50 डिग्री है, तो इस तरह से टोटल कितना डिग्री रख सकते हैं, 360 डिग्री। 2 बातें हैं, ध्यान रख दीजिए फिर से कि अगर हम परसेंटेज में डाटा लिखा होता है जैसे B 10% और C 70%, D 10%, इस तरह से अगर परसेंटेज में डाटा भरेंगे तो टोटल मैक्सिमम कितना डाटा हम भर सकते हैं, 100%। अगर डिग्री में भरेंगे, एंगल्स कोण में भरेंगे तो हम 360 डिग्री का डाटा भर सकते हैं। तो यहां से कहा जा सकता है कि 100% जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहां से 1% की वैल्यू हम लोग काउंट कर सकते हैं 360/100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 डिग्री। तो 1% क्या होगा, 3.6 डिग्री। इसको आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो 1% बराबर 3.6 डिग्री। तो ये पाई चार्ट में डाटा इस तरह से दिया जाता है। थोड़ा सा आपको जानकारी दे दिया है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि बोला यार सभी अगर हम कॉलेजों को पाई चार्ट में दिखाते हैं तो कॉलेज ई वाला जो होगा पार्ट, ये ई वाला, इसको हम कलर कर रहे हैं, ये ई वाला पार्ट जो होगा ये कितने डिग्री का केंद्रीय कोण बनाएगा। केंद्रीय मतलब यहाँ पे जो कोण बनता है वो कोण होता है इसका केंद्रीय कोण।
तो दोस्तों टोटल जो होगा टोटल 360 डिग्री बनाएगा। कुल जो संख्या है इस कॉलेज के बच्चों की वो कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो टोटल छात्र कितने हैं? तो यहां से एक काम आसान कर सकते हैं कि 0 0 काट दे, तीनों 3 0 काट देते हैं तो आसान हो जाएगा थोड़ा। और उसके बाद ऐड कर लेते हैं 8 इसमें हो गए, 10 8 18 इसमें हो गया, 18 और 15 18 10 28 और 30 2 32 हो जाएगा। 18 और 15 32, 33 हो जाएगा। 18 15 33, 33 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारे पास? 42, 42 11 53 हो जाएगा, 53। तो 53 जो स्टूडेंट्स हैं इन्हीं को हमें 360 डिग्री में रखना है। 53 स्टूडेंट्स कितने डिग्री कोण बनाएंगे? 360 डिग्री। तो यहां से 1 स्टूडेंट कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो आप कहेंगे 360 डिग्री अपॉन 53। अब कॉलेज ई के लिए पूछा गया, तो कॉलेज ई में कितने स्टूडेंट है? 11 स्टूडेंट है। तो 11 स्टूडेंट कितने एंगल का कोण बनाएंगे? तो आप कहेंगे 360 अपॉन 53 इंटू 11 डिग्री। अब ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 360, ये 53 है, लगभग मान लेते हैं इसको 50। कम मानेंगे तो जो आंसर थोड़ा सा हम बढ़ा के इसको निकालेंगे। 50 अगर मानते हैं, अप्रोक्सीमेशन बहुत जरूरी रहता है। तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7.2 आ रहा है लगभग। अब अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7.2 इंटू 11, तो 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77 78 79, 79.2 आ रहा है समथिंग। तो इसका मतलब इसी के आसपास आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, 79, क्योंकि इससे ज्यादा कोई दिया नहीं है। तो सिंपल था। अब देखो कितना आसानी से कर लिया, बस इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन, जैसे 53 अब लोग करते क्या? 53 से भाग करते, लो ऐसे लो भैया, लो ये लो, 53 से भाग करो पहले किसको? 360 डिग्री को। अब घंटा 1 घंटा लगाएंगे 2 मिनट की भाग करने में कितना था, फिर उसको 11 से गुणा करने बैठेंगे। ये नहीं करना है। अप्रोक्सीमेशन नाम की चीज भी कोई होती है, उसका भी यूज करना सीख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पूछा गया कि कॉलेज बी अर्थशास्त्र विषय के विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज सी के विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? लगभग कितना प्रतिशत है? अब कॉलेज बी में अर्थशास्त्र कहाँ है? कॉलेज बी ये है और उसका अर्थशास्त्र ये है। टोटल स्टूडेंट 10,000 हैं, तो 10,000 का 40%, तो बी में अर्थशास्त्र के बच्चे या स्टूडेंट तो टोटल अगर 10,000 है तो 10,000 का 40% कितना हो जाएगा? कहेंगे 4,000 हो जाएगा। तो 4,000 बच्चे कॉलेज बी में है अर्थशास्त्र के। इसी तरह से कह रहा है कि कॉलेज सी में विज्ञान के, कॉलेज सी में विज्ञान के 45% है, टोटल है 15,000 सॉरी। तो कॉलेज बी में कॉलेज सी में विज्ञान के, सी में विज्ञान के छात्र तो 15,000 का 45%, ये भी हमने निकाला था पीछे। और इस डीआई में सबसे ज्यादा याद रखना, जब एक डीआई सॉल्व कर रहे हैं तो उसका जितना पिछला कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उसको दिमाग में रख के चलेंगे, वही आपको बहुत फायदा देने वाला है। तो 15 × 5 = 75, 5 और 15 × 4 = 60, 67, 6,750 आया था। अब पूछ रहा है कि कॉलेज बी वाला कॉलेज सी का लगभग कितना % है? तो दोस्तों 4,000 कितना % होगा 6,750 का? ये बात हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज ये 0 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 5 से काट लीजिए इसको, 5 2 10, 5 1 5, 15, 5 3 15, 5 25, ठीक। ऊपर हो जाएगा दोस्तों 8,000 और नीचे हो जाएगा 135। फिर 5 से काट लो, 5 1 5, 5 3, 5 6 30 और 5 दूनी 10, 5 7 35।
अब 1600/27 आ रहा है, तो इसको मान लो 30 है। ये क्या है? 1600/30। तो 0 0 कट गया, 3 5 15 और 10, 3 तरह का 9, 53। तो 53 से थोड़ा सा बड़ा जो होगा वो हमारे पास आंसर आएगा। 53 से बड़ा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन इसके बहुत पास पास हैं, 59, 58, 56। तो एग्जैक्ट कैलकुलेट भी कर लेते हैं कभी कभी। तो 27 से भाग दे लो 1600 को, तो 5 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135। तो यह बच जाएगा 25, 0 बढ़ाएंगे 27 और 250 9। तो 59 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है, भाग कर लेंगे। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बहुत तेजी से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जल्दी आएंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एसडीआई का, देखिए इसमें कि कॉलेज ABCD दिया है, कि इसमें पूछा गया कि कॉलेज A और C के लिए गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करो। कॉलेज A और C, कॉलेज A में कितने परसेंटेज है? 25, 8000। तो ये कितना निकल के आया था? 25%, मतलब 1/4 और 4 दूनी 8, 2000 ये हो गया। और कॉलेज C में गणित का कितना है? C में 15,000 है, और गणित अभी निकाला था 6,750, ऊपर ही निकाला था। अब देख लीजिए एक बार, 6,750 निकला हुआ है, क्योंकि कैलकुलेशन आप आसान करने के लिए ये सब याद रखना पड़ेगा। 6,750। विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे दो कॉलेजों का कंपेयर किया है, A और C का। तो A और C में टोटल अगर स्टूडेंट की बात करो तो A 8,000 है और C में 15,000 है। तो टोटल यहाँ हमारे पास कितने हो गए? 15, 8 तो 20 और 23,000 स्टूडेंट टोटल हो गए। इधर अगर गणित विषय के टोटल स्टूडेंट बात किया जाए तो 0, 5, 7, 8, 8,750 टोटल गणित के। परसेंटेज निकालना है तो 23 से ही इसको भाग कर दीजिए, 23,000 से इंटू 100। तीनों 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 23 को 20 मान के भाग कर दीजिए, देखिए क्या आता है कुछ, या 25 ही बना लीजिए। 23 को 25 बना लेंगे तो देखा जाएगा क्या आता है। चलो एग्जैक्टली कर लेते हैं, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, क्योंकि पॉइंट में आंसर दिया है तो हम ज्यादा इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं। 23 तिया 69 होता है, 69 और 70, 80, 11, 11, 8, 18 बचेगा और 5 आएगा, पॉइंट 5 तो 23, 2 छंग 12, 2 सत्ते 7 बार लगभग करते हैं। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 15 16, ये बचेगा 4, 2 24, 8 बार में जाएगा तो 37, 37.2, 37.8। तो यहाँ पे दोस्तों 38 आ रहा है। ये दिया कॉलेज A और C के लिए गणित विषय, गणित सॉरी ये विज्ञान विषय के लिए हम लोगों ने निकाल दिया है, तो ये गणित विषय के लिए निकालना पड़ेगा। देखिए फिर से थोड़ा सा, तो A और C में टोटल स्टूडेंट 23,000 हैं। अब A में गणित विषय 40% है दोस्तों, 40, 8,000 का 40%, $3,200 ये हो गया। और 15,000 का 35%, 15,000 का 35% दोस्तों, 15 पिछे 75, 5 7 आया, 15 तिया 45, 5 50 और 2 52, तो 5250 ये हो गया। टोटल हमारे पास दोस्तों जो हो जाएगा वो 5 4 8,450। अब 8,450 डिवाइडेड बाई टोटल कितना स्टूडेंट है? 23,000। तो 23,000 से भाग कर देंगे यहाँ पे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। तो 1 0 ये भी कैंसिल, 845 डिवाइडेड बाई 23, 23 तिया 69 होता है, अभी हमने निकाला था। और 70 ये माइनस कर देंगे, 5 और 1 15, 55, 155, तो 23.7
हाँ लगभग 7 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो थोड़ा गणित विषय की जगह विज्ञान विषय के स्टूडेंट्स की संख्या जोड़ दी थी, उसीलिए 38% आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 36 एक बात 36.7% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कॉलेज बी और सी के अर्थशास्त्र विषय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज डी और ई के विषय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है इस डीआई का, कि बी और सी में अर्थशास्त्र, देखो कॉलेज बी और सी के अर्थशास्त्र के बच्चों और कॉलेज डी और ई गणित विषय में, कॉलेज डी और ई ये गणित विषय का है, इनमें डिफरेंस बताना है कितना है। तो चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। बी में जो अर्थशास्त्र है 40% है, तो 10,000 का 40% 4,000 हो जाएगा। और इधर देखते हैं कि कॉलेज इसमें 6,000 अर्थशास्त्र में 20% है, तो 15,000 का 20% दोस्तों 3,000 हो जाएगा। तो 4 3 7,000 हो गए अर्थशास्त्र के बच्चे। डिफरेंस ये घटाना है इसमें से। डी में मैथ के कितने हैं, 9 3 2700 हो जाएंगे, और प्लस 11 चौको 44 4,400 हो जाएंगे इसमें। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 0 4 1 5 27 था, 9 3 27, हाँ 4 7 4 11 के 1 हासिल, ये 6 5 5 2 7 71। तो बच्चों का जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो 100 आएगा, 100 ओनली 100। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व किया गया है। क्यों सॉल्व किया गया है कि वो आपको कैलकुलेशन दिखाने के लिए कि एक चीज की कैलकुलेशन, इसको अब आप अपने आप करेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो तभी परफेक्ट हो पाएगा, वरना आप परेशान रहेंगे हमेशा। परसेंटेज निकालने का बहुत तेज तरीका आपको आना चाहिए, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतनी तेज डीआई कर पाएंगे आप। अब ये हमारे पास डीआई नंबर 2 आया है, डीआई नंबर 2। पहले ध्यान से एक बार डीआई को देख लो क्या दिया है कि 2010 से 2015 तक 2 ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में दिया गया है। तो पहले यहाँ पे नीचे देखेंगे ये कि ए कौन से हैं, डॉट डॉट और पॉइंट वाले, ये कंपनी ए है, और दूसरी कंपनी ये क्या है, कंपनी बी, मतलब ऊपर वाली बी कंपनी है, नीचे वाली ए कंपनी है। बाकी उसका डाटा उसके हर एक साल पे लिखा है, 2010 11 12 13 14 15 हर जगह पे लिखा हुआ है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए बच्चों, दिया हुआ है कि वर्ष 2015 कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या। अब 2015 देखेंगे ये है, उसमें कंपनी ए द्वारा कितने वाहन निर्मित किए गए हैं, 348। ये 348 लिखा हुआ है, अगर दिखे ना तो आप समझ जाइएगा। वर्ष, उसी वर्ष मतलब 2015 में कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या कितना प्रतिशत कम है। अब ये 416 है कंपनी बी 2015 में, ये 348 है, कितना कम है, 416 माइनस 348। तो 16 में से 8 जाएगा, आप कहेंगे 8 बचेंगे, और इधर 10 में से 4 गया 6। 68 बच्चे जो हैं 68 गाड़ियां जो है कंपनी ए के द्वारा कम बनाई जाती हैं। तो पूछा गया है कि बी से कितना परसेंट कम है, तो बी से कितना प्रतिशत कम है, तो बी है हमारे पास 416 और गुणे 100, तो 6000 डिवाइडेड बाई 416। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 से एक बार थोड़ा सा काट लेते तो आसान हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 104। अब मान लो दोस्तों ये 100 होता तो 1000 बटे 100 कितना हो जाता हमारे पास, 10%। लेकिन 104 है, 1000 बटे 100 104 है तो कुछ कम आना चाहिए। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 3 6 हो गए, 3000 दोस्तों होगा, 3000। अब 3000 डिवाइडेड बाय, फिर 2 से काटेंगे तो 1500 आएगा। ये 1500 बटे 104, 1500 बटे 104। अब 104 को अगर 100 हम मान लेते हैं तो लगभग 15 आ रहा है। अगर नीचे कम किया है मतलब जो हमारे पास आंसर होगा वो 15 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 16.3 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी।
इसको अगर हम डिवाइड करते हैं सही से 1500/104 को, तो लगभग ये 6 बार में जाएगा। 6 चौक 24, एक बार में जाएगा 104, बचेगा 46 जीरो। 6 बार में अगर करते हैं तो 6 चौक 24, 6 कम 6, 624 आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं पे, इसका कैलकुलेशन चेक करते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे 68 होगा, 68। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 68 100/416, इसको डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं या काट लेंगे, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे, तो कोई समस्या। काट लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 8 16, ऊपर कट के आ जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8। कैलकुलेशन मतलब ज़्यादा तेज के चक्कर में भी गलत हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख के करिएगा। इसी के चक्कर में कैलकुलेशन में 2 बार मिस्टेक हुई है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1700 बटे 104। अब देखो कितना परफेक्ट आंसर आया है, 1700/104। अगर हम नीचे का हर डिवीजन मतलब ये 104 को हल्का छोटा करें तो 1700/100, तो लगभग 17 आएगा। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वैल्यू जो आएगी 17 से हल्की सी कम आएगी। तो 16.3 आंसर दिया हुआ है, 17 से कम वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन में मिस्टेक बहुत जल्दी होती है, तो आप लोग भी पेपर में बहुत ही तसल्ली से क्वेश्चन करिएगा। देखो डाटा में क्या करना है कि कई बार चीज़ें ऐड करना पड़ता है, तो एक बार करिएगा, लेकिन थोड़ा भले ही टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन सही से ध्यान से उसको ऐड करिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 कि 2011 से 2012 तक कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या और 2014 से 2015 तक कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या का अनुपात क्या है। दोस्तों 11 से 12 तक, 2011 से 12 तक कंपनी ए, बस ये 2011 और 12 का कंपनी ए जो है ये नीचे वाली है, ये 218 लिखा हुआ है और ये 224 लिखा हुआ है। तो टोटल औसत निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग कर दो। जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 2 2 4 और 2 2 4, 442/2, तो हो जाएगा 2 2 1। तो 221 कहाँ पे, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। काम खत्म, क्योंकि 221 डिवाइड होने वाला तो है नहीं कि हो जाएगा डिवाइड, नहीं होगा। 221 ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है कंपनी बी और बी द्वारा 2014-15 में कुछ आए, क्या फर्क पड़ता है। बी का हमें मिल गया तो तुरंत बी में ऑप्शन लगाया, आंसर लगाया, आगे बढ़े। यही करना रहता है डीआई में, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस डीआई का, 2010 से 2015 के दौरान कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों का औसत मूल्य कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों के औसत मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो 2010 से 2015 की बात हो रही है पूरा। कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों का औसत मूल्य कंपनी बी द्वारा, कंपनी ए द्वारा, दोस्तों कंपनी ए द्वारा टोटल हमें निकालना पड़ेगा। 5-6 सालों का डाटा दिया हुआ है, तो टोटल ऐड करके हमें वो निकालना है इसका औसत, एवरेज। और बी द्वारा निर्मित वाहनों का औसत, तो बी द्वारा बी के भी औसत निकालने हैं, तो दोनों के निकालने, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो ए के पहले तो टोटल डाटा लिख लो कि 2010, 2011, 12, 13, 14, 15। तो 2010 में पहला ये 260 दिया हुआ है, उसके बाद 218 है, 224 है, 179, 266 और 348। इसको ध्यान से ऐड करिएगा। और बी में कितना दिया है, बी में पहले साल 307, 270, 250, 289, 310 और 416। इनका एवरेज निकालना है। उसके बाद औसत मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो पहले ए और बी का दोनों का हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ए वाले का 8 4 12 और 12 9 दोस्तों 21 होता है, 21 6 27, 27 में 8 जोड़ेंगे
तो 27 30 35 हो जाएगा, 5 3 आया कैरी, 3 6 3 9 10 2 12 12 5 7 12 7 19 19 6 25 25 4 29 की 9 2 2 2 2 4 4 2 6 6 7 8 9 10 11 11 3 14 1495। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 4 12 12 9 दोस्तों हो जाएगा 21 21 6 27 27 3 30 5 35 5 3 3 6 3 9 10 तो 12 12 7 19 19 6 25 4 29 9 2 आया 4 तो 6 6 8 1 9 9 2 11 11 3 14। इसका एवरेज निकालेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दूनी 12 13 14 29 आएगा, 6 ये 29 हो जाएगा, 6 चौके 24 24 और 5 6 चौक 24 6 पंचे 6 चौक 24 6 पंचे 30 55 आएगा, 55 बचेगा यहाँ पे, और 6 चौक 24 55 और ये आएगा उसके बाद 6 सत्ते 12 6 48 6 अट्ठे 48 6 9 54 और 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 10 हो जाएगा, तो 6 कम 6 4 6 7 28, 1 पॉइंट तक ही निकालते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं टोटल, तो 7 9 7 16 16 6 22 22 की 2 कैरी 2 आया, 7 2 9 9 5 13 13 8 21 22 23 की 3 2 आया, 2 4 2 6 3 9 9 2 11 11 12 13 13 2 15 15 3 18 1832 डिवाइडेड बाई 6 6 3 18 और 6 3 18 6 पंचे 30, पॉइंट लगा लो, 2 20 आया, 6 3 18 तो 305 पॉइंट आया है। पूछा गया है कि कितना प्रतिशत है निर्मित वाहनों का मूल्य, कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों के मूल्य का कितना प्रतिशत ए के द्वारा, तो ए का दोस्तों 249 अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, 0.6 चलो ले लेते हैं पूरा अपॉन यह 305.3 और इंटू 100। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास आंसर आने वाला है इसका, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके ऑप्शन कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन सही आया है। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एसडीआई का क्वेश्चन नंबर 2 तीसरा है शायद। यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष 2010 12 14 15 मतलब 10 12 14 और 15 के लिए ए और बी कंपनियों के वाहनों की औसत संख्या हजारों के बीच का अंतर क्या है। अब अलग अलग सबका औसत निकालो। 10 ए के लिए लिख लो पहले, 10 में कितने वाहन बने हैं, तो 10 में दोस्तों 260 वाहन बने हैं, 12 में 224 बने हैं, 14 में 266 बने हैं और इसमें 348 बने हैं 15 में। टोटल ऐड कर लेंगे तो 6 4 10 8 18 6 2 8 8 6 14 14 4 18 1 19 9 1 आया, 3 2 5 6 7 3 10 1098 डिवाइडेड बाई कितने साल का दिया है दोस्तों, 4 साल का दिया है, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे। औसत निकालना है ना, औसत के बीच का अंतर निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 8 29 हो जाएगा, 4 7 28 4 चौके 16 4 पंचे 20, तो 274.5 आया है। बी के लिए निकाल लेते हैं, बी का है 307 250 2012 का, 2014 का है 310 और 2015 का है 416। ऐड कर लेते हैं, 6 6 12 13 13 3 5 6 1 7 1 8 4 3 7 2 9 9 10 11 12 1283। 4 सालों का डाटा दिया, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 3 12 4 दूनी 8, पॉइंट लगा लो, 30 हो जाएगा, 4 7 28। डिफरेंस पूछा गया था तो 274.5 माइनस करते हैं अगर, तो 2 बचेगा यहाँ पे, 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 7 गए 4, तो 46.2 लगभग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपली सा था, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2011
से 2014, 2011 से 2014 कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत, कंपनी ए नीचे वाली है, बी ऊपर वाली है, औसत संख्या हजारों में 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई थी। तो कंपनी ए ने वर्ष 2009 में कितने वाहनों मतलब हजारों में का निर्माण किया था। अब थोड़ा पहले का 2009 का डाटा पूछा है और कह रहे 9 की अपेक्षा जो है 2011 से लेकर 14 तक कंपनी बी में जो भी औसत वाहन के निर्माण हुआ है वो केवल 24% बढ़ा था 2009 में ए की तुलना से। तो 2011, 12, 13, 14 कंपनी बी का निकाल लेते हैं। 2011 से 14 तक 11, 12, 13, 14 बी द्वारा 270 है, 250, 289, 310, टोटल 9, 7, 5, 12, 8, 20, 21, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11। औसत निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 दूनी 8, 9 10 11, 3 31, 4 7 28, 29, 30 31, 3 39 हो जाएगा। तो 4 7 28, 4 9 36, 4 9 36, 3 30, 4 7 28, 279.7। अब कह 9 की तुलना में 24 2009 में जितने बनते थे इसमें 24% की जब वृद्धि हुई है, ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई है, तो इसका 24% जब वृद्धि हुई है तब हुआ है दोस्तों 279.7। तो 124%। तो मान लेते हैं कि 2009 में X बने थे, X वाहन थे 2009 में एक कंपनी के तो X का 124% जो होगा वो है 279.7, क्योंकि 24% बढ़ा है, 100% तो बना ही है, उसका 100% और 24% इंक्रीज हो गया है तो 124% निकालेंगे। या फिर ऐसा करिए कि 24% की वृद्धि हुई है कह रहा है तो 279.7 का 24% निकाल लीजिए। अगर 24% नहीं निकालना चाहते हैं तो 25% निकाल लीजिए, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। 25 चौके 100, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 25 26 27, तो 4 9 36, 3 आएगा, 4 9 36, तो 699 लगभग आ रहा है। ओ 69.9 24% और 279.7 जो आया था इसमें ये ऐड कर दीजिए। 279.7 आया था उसमें 69.9 ऐड कर दीजिए। तो अच्छा 25% थोड़ा इंक्रीज किया था तो थोड़ा बढ़ के आएगा आंसर, थोड़ा हमें कम लेना है ऑप्शन में। 9 7 16, 6 हासिल है 1, तो 10 9 19, 1 7 7 14 की 4 हासिल है 1 3, 349 किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा फिर से कैलकुलेट करते हैं। 24% की वृद्धि हुई तो 24% दोस्तों माइनस करेंगे यहाँ पे, ये 69 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा, इधर से कैरी ले लेंगे या सीधा सीधा देखेंगे तो हमारे पास 210 लगभग बच रहा है, 210 पॉइंट कुछ 209। तो यहाँ पे हमने 25% किया था, इंक्रीज किया था तो थोड़ा सा वैल्यू बड़ी आई थी। तो जब एक्यूरेट 24% कैलकुलेट करेंगे तो 69.9 से कुछ कम आएगा। तो जब कम आएगा इसमें से घटाएंगे तो 210 से कुछ ज्यादा आएगा। अब 210 से ज्यादा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है 225.6। तो ये बात समझ गए होंगे, आसान था। चाहे ये तरीका अपना लीजिए, इधर का ये 24% है तो यहाँ पे हम लोग 124 ना करके कितना करते 86, क्योंकि 76 24% वृद्धि हुई थी, ये बात थी, ठीक है। तो आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जो औसत आया है उसका 24% निकाल के हमको घटा देना है, तो 2009 में जितना हुआ होगा वो निकल जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक और डीआई है हमारे पास, बहुत ही अच्छी डीआई है, इसमें भी कैलकुलेशन खूब है।
इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। DI नंबर 3 है हमारे पास। 2018 के पहले 6 महीनों के दौरान A, B, C, D और E डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पे कारों की संख्या बताई गई है और A, B, C, D सब कंपनियां हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जितनी कारें बेची गई हैं सब लिखी हैं यहाँ पे। कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है कि मार्च माह में सभी डीलरों द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या क्या है। तो मार्च माह में डीलर A, डीलर B, डीलर C, डीलर D, डीलर E मतलब टोटल कितने हैं? 5 डीलर। औसत पूछा गया है तो 5 से भाग करना पड़ेगा। टोटल निकालो, 5 से भाग करो। टोटल कैसे निकालोगे? जोड़ लो, 8 5 13, 13 13 14 15। फटाफट जोड़ो, फटाफट। 15 5 1 आया 3 3 6 6 4 10 2 12 13 14 की 4 हासिल आया 1 6 6 12 6 3 18 18 18 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30 2 32 और 1 33। तो 3345 दोस्तों टोटल आया था। इसको हमें 5 से भाग करना है। तो 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30, 5 9 45, 669। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत निकालना है। बार बार क्या बताया जाए? औसत निकालना। औसत निकालना बच्चे बच्चे को आता है। इस DI का क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी, अप्रैल और जून। जनवरी, अप्रैल और जून देखो हाईलाइट कर लेते हैं। जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर B द्वारा बेची गई। B द्वारा कौन कौन सी है? जनवरी में 600, अप्रैल में 580 और जून में 620 कारों की कुल संख्या। और मार्च में देखो ये मार्च है, ये मार्च, इसमें खड़ा मार्क लगा रहे हैं। मार्च में डीलर A और D द्वारा, डीलर A मतलब मार्च में डीलर A ये है और डीलर D ये है, बेची गई कारों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले ये निकाल लेते हैं। 600 टोटल, 580 और इधर 620। बहुत अच्छा कैलकुलेशन था यहाँ पे। देखो 20 इसमें डालो, 600 हो जाएगा। 6 3 टोटल 1800 हो गया। मार्च में देख लो A और D का कुल संख्या है, औसत से लेना देना नहीं। तो A और D में डायरेक्ट 628 और 722। इसमें देखो अच्छा कैलकुलेशन है। 722 में से 2 निकाल के इधर डालो, 630 हो जाएगा और 720 बचेगा। 30 में 20 और डालो, 650 और 7 6 13 तो टोटल 1350। तो 1800 1350 180 रेशियो 135। 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 5 से इसको काटोगे, 5 3 15, 5 छक्के 30, 3 9 27, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरक्का 9, 4:3 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर C। बहुत ही आसान DI आई थी ये। जितना ज्यादा कैलकुलेशन करना सीखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। पेपर से पहले 2-4 वीडियो जितने हैं वो सब आप करके जाएंगे बहुत अच्छे से। फिर इस DI में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि जुलाई 2018 में डीलर, अब सन दे दिया है, सन से कोई लेना देना है नहीं। जुलाई 2018 की बात करें, जुलाई की बात, जुलाई कहाँ पे है? ये हमारे पास जून, जुलाई दिया नहीं तो उसका पूछा गया है जुलाई का। तो जुलाई का हम लोग कंपेयर करके निकाल लेंगे जुलाई का। ठीक है। जुलाई 2018 में डीलर D द्वारा, मतलब यहां पे हमारे पास डाटा आएगा, D द्वारा कारों की बिक्री उतने प्रतिशत ही बढ़ी जितना जून में 2018 देखो जून का तो दिया है ना, जून 2018 और 780 थी D की, 780 पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी। पिछला महीना मतलब ये था 600 से 780 जितना हुआ है उतना ही आगे बढ़ा है। तो जुलाई 2018 में D द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी थी? दोस्तों 600 में 600 से हो गया है 780, कुछ परसेंटेज बढ़ा होगा, उतना ही परसेंटेज इधर बढ़ता है। तो बताओ जुलाई में कितना हो जाएगा? तो 600 से 780 में बढ़ने में 180 बढ़ा है, कितना परसेंटेज हो जाएगा? 30% हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा 30% इंक्रीज हुआ है। फिर आगे ही 30% इंक्रीज हो रहा है, ये सवाल में कह रहा है। तो 780 का 30% जब इंक्रीज होगा तो 130% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 780 गुणे 130 या 30% अलग से निकाल के इसमें जोड़ देंगे। ये जीरो कट जाएगा तो 78 इंटू 13 बचेगा
अब 8 त्रिक 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, ध्यान रखिएगा, यूनिट डिजिट कभी कभी ये भी बहुत आसान करता है आपका काम। देखो कितनी जल्दी, अब देखो सब में, एक में 4, एक में 5, 0, 9, यहाँ पे कैलकुलेट कर 13 गुणे 18, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जरूरत क्या है, जब उससे जल्दी टाइम में हो जा रहा है। केवल 8 का 3 से गुणा किया, 8 त्रिक 24, यूनिट डिजिट मतलब जो आएगा लास्ट प्लेस 4 आएगा, तो 4 एक ही ऑप्शन में है, लगा दो, आगे बढ़ो, क्या क्यों फालतू में उसमें दिमाग लगाना है। बताओ, मजा आया? मजा तो आएगा ही, जब कॉपी पेन लेके बैठोगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अप्रैल में डीलर बी और ई, अप्रैल कहाँ पे है, ये है अप्रैल, इसमें डीलर बी दोस्तों 580 है, डीलर ई हमारे पास 740 है। बेची गई कारों की कुल संख्या का 80% फरवरी में डीलर सी और डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से कितने परसेंट कम है? ओ माय गॉड। अब देखो बी और ई में टोटल निकालना है उसका 80%, तो 580 इसका था, बी का, और ई का है 740, तो टोटल ये हमारे पास है 8 4 12 और 7 5 12, 7 5 12 और 1320 का 80% कह रहा है, तो 80% इसका कैलकुलेट कर लो। 8 तो 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 8 कम 8 तो 10, 1056, ये है 80%। ठीक है, ये अप्रैल माह में डीलर बी और ई द्वारा बेची गई कारों का कुल संख्या का 80% है। तो कह रहे फरवरी में डीलर सी और डी, फरवरी यहां पे है, तो डीलर सी दोस्तों 635 और डीलर डी 645 द्वारा बेची गई कारों की संख्या में कितने प्रतिशत कम है, संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो भाई यहां देखो 635 और 645 इसने बेच दी फरवरी में, सी और डी ने मिलके, तो 5 5 10, 4 3 7, 1 8 हो जाएगा, और 6 6 1280 पहुंच गया। इसका बेचारे का 1056 ही था। आप कह रहे हैं कि कितना परसेंटेज कम है, किससे? सी और डी से। तो निकाल लो कितना परसेंट है। 1280 इसने बेचा है, तो 1056 उसने बेचा था, कितनी ज्यादा बेची है? तो 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 224 कारें ज्यादा बेच ली। अब फिलहाल वो 80% है, टोटल तो 1320 बेच रहे थे, उससे ज्यादा था, लेकिन सवाल में कह रहा था कि बी और ई का 80% हमें चाहिए, तो 224 कारें कम बेची हैं किसने? इन्होंने लोगों ने। किससे? ये 1280 से। तो 1280 से ही इसका परसेंटेज निकलेगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काट लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 112, 5 से गुणा कर लो, कट जाएगा 2 से अभी, 2 1 कम 2, 16 दूनी 32 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 16 3 48, चलो मल्टीप्लाई कर लो, 5 छक्के 30, 5 25, 3 28, 280 बटे 16, 15 दूनी 30, डिवाइड कर लो 16 से 28 को, 16 एकम 16, ठीक है दोस्तों, 16 10 12 बचेगा, 120 हो जाएगा। तो 16 3 48, 16 चौके 64, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 17 पॉइंट आएगा। ऑप्शन नंबर ए, जब डिवाइड करोगे तो 17 पॉइंट कुछ परसेंटेज आएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया था कि फरवरी, अप्रैल और मई में डीलर सी द्वारा बेची गई, फरवरी, अप्रैल, मई, डीलर सी मतलब ये और ये बेची गई कारों का औसत संख्या जनवरी में डीलर ई द्वारा, और जनवरी में डीलर ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या से x अधिक है, तो x का मान बहुत आसान है, इसको अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आपके ऊपर छोड़ दे, नहीं तो हम करा दे। अब फरवरी, अप्रैल, मई का औसत निकालो, टोटल ऐड करके 3 से भाग कर दो, क्योंकि 3 चीजें ली गई हैं। जब 3 से भाग करोगे तो कोई नंबर आएगा, तो वो नंबर 548 से कितना ज्यादा या कम है, ये बात हमें पता करनी, वही x का मान है कि डीलर ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या से।
आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है, इसको हम नहीं कराएंगे, अपने आप करिएगा। अब नेक्स्ट डीआई हमारे पास आती है, ये लास्ट डीआई होगी आज की। इसमें भी 3 कंपनियां दी हुई हैं, कंपनियों की पहचान कर लो सबसे पहले। तो देखते हैं ए बी सी, देख लेते हैं। ये जो पहली लाइन दिया हुआ है कंपनी ए, ये देख पा रहे होंगे, तो इसमें बीच में छोटा छोटा है, तो पहला वाला जो दोस्तों है ये कंपनी ए है, ये कंपनी क्या है? ए है। उसके बाद ये कंपनी बी है दोस्तों, सेकंड वाली जो है कंपनी बी है, यहां पे आके खत्म होती है कंपनी बी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कंपनी सी, ये जो बचा तो कंपनी सी हो जाएगी, ट्रायंगल्स इसमें दिए हुए हैं। अब एक बार ध्यान से देखिएगा पूरा डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 100 और इसको हमें लाइन भी दी गई है, तो सिंपली से पहचान लेंगे कि कितना डाटा दिया हुआ है। उपयुक्त रेखा चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन दोस्तों इसका है मेरे बच्चों, वर्ष 1996 में कंपनी सी की बिक्री और वर्ष 1998 में कंपनी बी की बिक्री का अंतर क्या रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1996 ये है आपका 1996 सी की बिक्री। तो सी दोस्तों ये ट्रायंगल्स वाली है, तो ट्रायंगल वाली 1996 में ये है। ये देखिए कितना रहा है, तो आप कहेंगे 60। कितना है दोस्तों? 60। डिफरेंस पूछा गया है। और यहां पे कंपनी बी कंपनी 1996 में कितना कमा रही है? बी कंपनी 1996 में बी कंपनी का दोस्तों ये है तो 90। तो कितना डिफरेंस रहा है? 60 और 90 में 30 का डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस डीआई का क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे दिया हुआ है दोस्तों कि कंपनी बी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि कब हुई? तो कंपनी बी की बिक्री में बी कंपनी ये है दोस्तों, ये बी कंपनी है बीच वाली, इसकी बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि कब हुई दोस्तों? सबसे पहले देखते हैं वृद्धि हुई कहां पे। तो 1993 वर्ष ये था, ये 93 था, और ये 94 और ये 95। तो यहां पे लगातार 3 सालों में इंक्रीजमेंट हो रहा है। पहले 60 से दोस्तों कितना हो गया है? 90, मतलब 30 की वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद 30 से 90 से दोस्तों हो गया 120, फिर 30 की वृद्धि हुई है। लेकिन परसेंटेज वृद्धि कहां ज्यादा हुई है? और इंक्रीमेंट देख लेते हैं दोस्तों, यहां पे 20 का डिफरेंस आया है। अगर ये देखिए 1997 से 1998 के बीच में 20 का डिफरेंस, और 1998 से 1999 के बीच में भी 20 का डिफरेंस, क्योंकि 2 कॉलम है तो 20 का डिफरेंस। तो परसेंटेज इंक्रीज कहां पे हुआ दोस्तों? यहां से 60 से कितना हुआ है? 90। पहला वाला देखते हैं, 60 से कितना हुआ है? 90। 30 बढ़ा है, तो 30 कितना परसेंट हो गया 60 का? तो आप कहेंगे 3 दूनी 6, 50% इंक्रीज हुआ है यहां पे। 30 से 60 से 90 होने में 50% इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगर दोस्तों कहें 90 से 120 होने में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? तो 90 से 120 होने में 30 का इंक्रीमेंट हुआ है। किस पे? 90 पे, इंटू 100। तो 3 त्रिक का 9, तो ये 30 कम आएगा फिलहाल। तो सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है? देखो यहां पे 2-2 का हो रहा था, ये ऑलरेडी कम थे तो ये आएंगे नहीं। यहां पे सेम इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन पहले जो आया इंक्रीमेंट वो 50% था। दोबारा जो इंक्रीमेंट आया दोस्तों वो 33 से 1/3% था। तो कंपनी 1993 से 94 के बीच में सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीमेंट करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1994। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे फिर से कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री का कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री लगभग कितने प्रतिशत है? अब तो यहां पे सबका निकालना पड़ेगा, बी और सी का। तो ये बी है और ये सी है। तो पहले बी का देख लेते हैं, 60 है। फिर उसके बाद दोस्तों 90 हुआ है, उसके बाद 120 हुआ है। फिर उसके बाद जो बिक्री हुई है ये 90 की हुई है। 90 के बाद दोस्तों फिर 60 की हुई है 1997 में, और उसके बाद फिर हुई है ये 80 की, और उसके बाद लास्ट में जो लास्ट ईयर है उस समय बिक्री हुई है दोस्तों 100 की।
तो टोटल ऐड कर लेते क्योंकि औसत पूछा गया है। तो टोटल ये 90 कितना हो गया 180 और ये 60 हो गया 120 120 20 12 दूनी 24 240 और बचता है ये 100 और 180 180 180 360 और 240। तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 500। टोटल कितने साल दिए 1 2 3 4 5 6 7 साल दिए हैं। 3 2 5 600 हो जाएगा दोस्तों। कितने ईयर दिया हुआ है कंपनी बी के लिए औसत बिक्री कंपनी बी का है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 सालों का दिया है तो 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 600/7 ये आ जाएगा औसत कंपनी बी का। औसत आ जाएगा बी का। सी का औसत कंपनी सी का औसत सालाना बिक्री लगभग कितने प्रतिशत है। सी का निकालते हैं दोस्तों। सी सबसे ऊपर वाला है तो पहले साल इसका 80 जाता है, दूसरे साल सी का जाता है 40 और तीसरे साल सी का जाता है दोस्तों ये 60 और चौथे साल नेक्स्ट ईयर जाता है ये 60 फिर से 60 जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 60 हो गया फिर एक हो गया ये 80 और उसके बाद जाता है दोस्तों नहीं थोड़ा सा ओ माय गॉड एक सेकेंड। कंपनी सी पहले 80 जाता है, 80 के बाद 40 पे आता है, 40 के बाद 60, 60 के बाद फिर से 60 और उसके बाद थोड़ा इंक्रीमेंट होता है और ये पहुंचता है 80 पे। 80 के बाद दोस्तों जाता है ये 100 पे, 200 बढ़ के 20 बढ़ के 100 पे जाता है और 100 से चला जाता है ये 140 पे। टोटल ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 और 40 120 160 180 और फिर उसमें 60 ऐड करेंगे तो 240 240 340 320 240 प्लस 80 320 420 और 400 500 560 समथिंग आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल जीरो इधर 8 4 12 6 18 18 6 24 24 8 32 और 32 4 36 6 3 आएगा 3 1 4 और 1 5 560 डिवाइडेड बाई टोटल ईयर कितने हैं दोस्तों 7 साल है 560। अब कितना परसेंटेज रहा मतलब कंपनी बी के लिए दी गई युद्ध के दौरान औसत सालाना बिक्री का कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री लगभग कितने प्रतिशत है। परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये 600/7 है वो 560/7 है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों पूछा गया सी का औसत सालाना बिक्री मतलब बी का कितना प्रतिशत है। तो सी का दोस्तों कितना है 560/7 और बी का क्या था 600/7। कितना परसेंटेज है 100 से कर लिया 60 से डिवाइड हो गया इसीलिए मैंने पहले डिवीजन नहीं किया था क्योंकि पता था कहीं ना कहीं ये लोचा होगा। 6 से 0 कट जाएगा ऊपर 560/6 6 से डिवाइड कर लेंगे 6 7 8 48 6 9 54 2 बचेगा 20 हो जाएगा 55 56 20 6 3 18 93.33 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अब ये डीआई का क्वेश्चन है इसी डीआई का। इसमें पूछा गया उपयुक्त रेखा चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। पहला कि किस वर्ष में कंपनी ए और बी की बिक्री के बीच अंतर न्यूनतम था। ए और बी ये पहला ये ए बी है इसके बीच का डिफरेंस क्या था 1993 में दोस्तों 10 20 30 का डिफरेंस रहा है। ये लिख लेते हैं यहीं पे। 1994 में ए और बी का डिफरेंस ये भी 30 वर्ष रहा है। 1995 में ए कंपनी ये है और बी कंपनी दोस्तों ये गया। ये डिफरेंस बहुत लंबा था चलो इसको लंबाई से ही याद रखते हैं कि ए और बी का डिफरेंस पूछा गया है कि न्यूनतम था तो ये अधिकतम है। और 96 का देख लेते हैं। 96 में कंपनी ए जो है ये यहाँ पे है और बी जो है यहाँ पे है तो 20 वर्ष का रहा है बी मतलब 20 का रहा है डिफरेंस। और यहाँ पर भी लगभग ए और बी ए दोस्तों कहाँ पे है ए अपना
ऊपर ये है A और नीचे आएगा B। यहाँ पे भी 20 का रहा है, 20 20, ये हो जाएगा अपना B। थोड़ा सा देखता है, B ये है पूरा, ये ऐसे गया है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। A यहाँ पे क्या है, A ये है, तो A और B 1 2 3 4 40 का डिफरेंस रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों 10 20 30 का रहा है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे काफी बढ़ गया है, 20 का रहा है। तो न्यूनतम 1996, ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन ये होता 99 तो ये भी सही हो जाता। 96 में न्यूनतम डिफरेंस रहा है 20 का, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, थोड़ा ऑब्जर्व करना था, बहुत ही आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बस ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे, 20 क्वेश्चन, और इस 20 क्वेश्चन में टाइम लगा है 60 मिनट का। बहुत आराम से किया है तब, मतलब एक क्वेश्चन पे हमने कितना खर्च किया है, 3 मिनट। अब आपको पेपर में 3 मिनट नहीं खर्च करना। 3 मिनट एक क्वेश्चन पे बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। अगर डीआई में ज्यादा कैलकुलेशन आती है तो 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। तो 20 क्वेश्चन में आपको लगभग टाइम लगना चाहिए 30 मिनट। 30 मिनट आपको रिड्यूस करना है, 30 से 35 मिनट काम चल जाएगा, क्योंकि डीआई मेन है, उसके बाद में आपका जीएस है, बाकी अदर सब्जेक्ट है, तो उसमें आप टाइम थोड़ा खींच सकते हैं। लेकिन इसमें आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, मतलब बिल्कुल प्रेशर लेके नहीं करना है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंस होती है डीआई के लिए, इसीलिए तो डीआई दी जाती है कि जिससे आपकी कैलकुलेशन चेक हो सके। अब ये पूरे वीडियो में कहीं पर भी अगर हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा और अपने आप सही कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। फिर हम मिलेंगे एक अगली डीआई के साथ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बार ग्राफ या और भी अन्य ग्राफ। तो नमस्कार दोस्तों, बाय बाय सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स यू। वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को